हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए अध्याय 3 संस्कृत का कक्षा 10 का अभ्यास प्रश्न, जो कि वीरः वीरेण पूज्यते के अभ्यास प्रश्न हैं। पिछली वीडियो में हमने उस सारे पैराग्राफ्स को समझाते हुए एक एक वर्ड के अर्थ के साथ आपको नोट्स भी बताए थे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इसके संपूर्ण अभ्यास प्रश्न को। कुल आपके इसमें 15 प्रश्न हैं, जिसका हम क्वेश्चन को समझते हुए उत्तर को देखेंगे। चलिए एक एक करके प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि अलछेंद्र क आसीत। अलछेंद्र का अर्थ मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है, सिकंदर। सिकंदर मतलब क्या होता है, कौन थे। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से हमने कॉपी में सारे प्रश्नों को नोट कर लिया है। अब एक एक प्रश्नों के उत्तर को हम देखेंगे। तो अलछेंद्र क आसीत, अलछेंद्र कौन थे। ठीक है, कौन थे। तो अलछेंद्र यवन राजा आसीत। अलछेंद्र यानी कि यवन राज थे। ठीक है, एक सिकंदर थे, यवन राज्य से भी कहते थे। दूसरा प्रश्न है कि पुरुराज क आसीत। पुरुराज कौन थे। तो उत्तर लिखेंगे पुरुराज एक भारत वीर आसीत। पुरुराज एक भारत वीर थे। ठीक है, क्या थे, एक भारत के वीर थे पुरुराज। ठीक है, अगला प्रश्न है पुरुराज केन स युद्धम अकरोत्। पुरुराज किसके साथ युद्ध करते हैं। ठीक है, किसके साथ युद्ध करते हैं। तो उत्तर लिखेंगे पुरुराज अलछेंद्रम स युद्धम अकरोत्। पुरुराज अलछेंद्र यानी कि सिकंदर के साथ क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वीरः केन पूज्यते। ये सवाल कई बार आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। तो वीर किससे पूछते हैं। तो वीरः वीरेण पूज्यते। वीर को वीर के द्वारा ही पूजा जाता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि आंभिकः अलछेंद्रस्य कः आसीत्। आंभिक राजा आंभिक अलछेंद्र यानी कि सिकंदर के कौन थे। उत्तर लिखेंगे आंभिक अलछेंद्रस्य मित्र आसीत्। आंभिक जो हैं वो सिकंदर के क्या थे, मित्र थे। आंभिक सिकंदर के मित्र थे। अगला प्रश्न है छठवां कि सिंहस्तु सिंह एव वनो वा भवति पंजरे वा इति कः प्रत्युत्तरम उददात। यानी कि सिंहस्तु यानी कि शेर जो है, शेर तो शेर ही होता है, वो वन में हो या फिर अथवा पिंजरे में हो। इति कः प्रत्युत्तरम उद्यात। यह कथन किसने कहा था। ठीक है, शेर तो शेर ही होता है, वह वन में हो अथवा पिंजरे में। यह बात ऐसी बात किसने कही थी, किसने व्यतीत की थी। उत्तर लिखेंगे कि इति पुरुराजः प्रत्युत्तरम उत्तर अददात। यानी कि ऐसा पुरुराज ने प्रत्युत्तर दिया था, ऐसा पुरुराज ने प्रस्ताव किया और बोला था। ठीक है, अब देखेंगे सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न कह रहा है कि केन कारणेन पुरुराज अलछेंद्रस्य मैत्री संधिनम अस्वीकारयत्। कौन है पुरुराज के कारण, कौन है जो अलछेंद्र यानी कि सिकंदर का मैत्री संधि यानी कि मित्रता की संधि को अस्वीकार किया। किसने पुरुराज और पुरुराज के सिकंदर से मैत्री संधि को अस्वीकार किया, किस कारण। तो चलिए देखते हैं उत्तर लिखेंगे अलछेंद्र भारतम विजय जेतुम इच्छति इति अन्येन कारणेन पुरुराज मैत्री संधिनम अस्वीकारयत्। यानी कि अलछेंद्र जो है वो भारत के विजय प्राप्त न करने की इच्छा से क्या करता है, ऐसा अन्येन कारण पुरुराज को मैत्री संधि का अस्वीकार करने का बताता है। जो सिकंदर है वो भारत से विजय प्राप्त नहीं कर पाता, ऐसी ही इच्छा के कारण वह इसी कारण पुरुराज से मित्रता की संधि को स्वीकार नहीं करता है। यह कारण बोलने के कारण, जब पुरुराज कहते हैं कि तुम भारत को नहीं जीत पाओगे, यह असंभव है, तो इसी कारण जो है कि सिकंदर जो है वो भारत की विजय को प्राप्त न करने की इच्छा से पुरुराज की मित्रता संधि को अस्वीकार करते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है कि पुरुराज अलछेंद्रम कस्या संदेशम अकथयत। यानी कि पुरुराज सिकंदर से कौन से संदेश के बारे में कहते हैं। उत्तर लिखेंगे पुरुराज अलछेंद्र गीताय संदेशम अकथयत। यानी कि पुरुराज सिकंदर से
गीता के संदेश के बारे में कहते हैं। किसके बारे में कहते हैं? तो गीता के संदेश के बारे में कहते हैं। 9वां प्रश्न है कि अलछेंद्र सेनापति किम अदिशत, यानी कि किस अलछेंद्र सिकंदर सेनापति सेनापति को क्या आदेश देता है? तो आदिशत यत वीरस्य पुरुराजस्य बंधिनानि मोक्ष। ठीक है, जो आदेश देता है, यह आदेश देता है, यत मीन्स यह आदेश देता है सेनापति को कि वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोक्ष, कि वीर पुरुराज को बंदी से क्या करो? मुक्त करो, यानी कि उनकी बंधन को तोड़ दो, खोल दो, वीर पुरुराज के बंधन को खोल दो, उन्हें मुक्त कर दो। यही आदेश देते हैं सिकंदर सेनापति को। अगला प्रश्न है गीता का संदेश, गीता का क्या संदेश था? उत्तर लिखेंगे युद्धे जयस्त पराजयस्य वा चिंता वक्यता यद्धम करणीयम युद्धे मरणेन स्वर्ग प्राप्ति जयेन च राज्य प्राप्ति भवति इति गीताया संदेश। यानी कि युद्ध में कहता है गीता की युद्ध में अगर जय हो या फिर पराजय हो, चिंता की इसमें कोई बात नहीं है। यानी कि युद्ध अगर करो तो उसमें जय और पराजय की चिंता को छोड़कर युद्ध करो, क्योंकि युद्ध में अगर मरोगे, मरणेन मतलब अगर युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग के प्राप्ति करोगे, यानी कि स्वर्ग को प्राप्त करोगे। अगर जयेन अगर जीत गए और जीत गए तो राज्य की प्राप्ति करोगे। भवति इति, यही गीता में, ऐसा गीता में क्या किया है? संदेश दिया गया है। ठीक है, कहते हैं कि युद्ध में जीत और पराजय की चिंता न करो, सिर्फ युद्ध करो, और युद्ध में अगर जो पराजय होगा वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, यानी कि जो युद्ध में मर जाएगा, हार जाएगा, वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और जो पराजय होगा, जीत जाएगा, वो राज्य को प्राप्त करेगा। और यही गीता का संदेश है। ये हो गया आपका 10वां प्रश्न। अब हम देखेंगे 11वां प्रश्न। तो 11वां प्रश्न कह रहा है कि अलछेंद्र पुरु किम अपृच्छयत, सिकंदर पुरुराज से क्या पूछता है? तो अलछेंद्र अपृच्छयत कष्टावत गीतायाम संदेश। अलछेंद्र सिकंदर पुरुराज से पूछता है कि गीता का क्या संदेश है, क्या है गीता का संदेश, यही सिकंदर पूछता है। 12 प्रश्न कह रहा है कि भारत विजय न केवल दुष्टकर असंभवो अपि कस्य उक्ति। भारत को विजय न केवल दुष्टकर, यानी कि भारत की विजय प्राप्त करना न केवल कठोर है बल्कि क्या है? असंभव है। यह किसने कहा? तो उत्तर लिखेंगे पुरुराजस्य उक्ति, पुरुराज ने कहा। पुरुराज ने सिकंदर से कहा कि भारत को जीतना तुम्हारे लिए कठोर ही नहीं बल्कि असंभव साबित हो सकता है। ठीक है, तो आप ये भी उत्तर लिख सकते हैं कि भारत विजय न केवल दुष्टकर असंभव पुरुराज उक्ति। ठीक है, पुरुराज ने कहा था। 13वां प्रश्न कह रहा है कि भारत कम राष्ट्र इति विरुद्ध कस्य उक्ति। भारत एक राष्ट्र है, ऐसा विरोध किसने किया? इसका विरोध किसने किया? गलत किसने साबित किया? उत्तर लिखेंगे भारत एक राष्ट्रम इति विरुद्ध अलछेंद्रस्य उक्ति। भारत एक राष्ट्र है, यह गलत है, यह बात अलछेंद्र यानी कि सिकंदर ने कहा था। ठीक है, भारत एक राष्ट्र है, यह बात गलत है, अलछेंद्र ने यह बात कही थी, यानी कि सिकंदर ने कही थी। अब देखेंगे हम 14वें प्रश्न को। 14वां प्रश्न कह रहा है अलछेंद्र पुरुराजस्य केन भावेन हर्षित अभवत। यानी कि अलछेंद्र सिकंदर पुरुराज से किस भाव को हर्षित करने के लिए कहते हैं, किस भाव को उनको व्यक्त करने के लिए कहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे अलछेंद्र पुरुराजस्य वीर भावेन हर्षितः अभवत। अलछेंद्र पुरुराज वीर के भाव को व्यक्त करने के लिए कहते हैं कि अगर वीर है तो उसको वीर के प्रति ही क्या करो, व्यवहार करो, ऐसा पुरुराज अलछेंद्र यानी कि सिकंदर से कहते हैं। 15वां प्रश्न है किम जित्वा भोज यसे महीम। यानी कि कौन जीत को क्या है, मतलब कि जीत कर धरती के भोग को भोगेगा, धरती के सुख को भोगेगा। तो उत्तर लिखेंगे कि युद्ध जितवा भोज्यसे महीम। यानी कि युद्ध को जीतकर जो जीतेगा
वो धरती के सुख को क्या करेगा, भोगेगा। यही बात इन्होंने व्यक्त की है कि युद्ध जितवा भोज्यसे महीम, यानी कि जो युद्ध को जीतेगा वही क्या करेगा, धरती के भोग को भोगेगा। तो इस प्रकार से आपका 15वां प्रश्न वीर वीरेण पूज्यते के समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर क्लियर हैं और आप इस सारे प्रश्न जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले पैराग्राफ के अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।